नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे चैनल इको इवेंट्स पर। आज हम ये वीक के पहले यूएस स्ट्रॉन्ग न्यूज़ के एक्सपेक्टेशंस डिस्कस करेंगे, जो है सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। चलो तो हम देखते हैं। अगर हम स्क्रॉल डाउन करेंगे ये कोई इकोनॉमिक्स इवेंट्स में, तो आज अगर हम देखते हैं तो एक 7:30 को सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस न्यूज़ रिलीज़ होने वाला है। अगर देखते हैं तो ये लास्टली पॉजिटिव में रिलीज़ हुआ था। अगर आप देखते हैं एक्चुअल 102 बता रहा है जब 28 मई को रिलीज़ हुआ था, और प्रीवियस था 197.5। बट अगर हम अभी आज जो न्यूज़ रिलीज़ होने वाली है 7:30 को, तो ये एक्चुअल तो अभी रिलीज़ नहीं हुआ है इसलिए कुछ नहीं है, बट फोरकास्ट बता रहा है 100 और प्रीवियस था 102। इसका मतलब ये बता रहा है कि फोरकास्ट मतलब प्रीवियस से कम बता रहा है। तो हम देखते हैं कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है। एक्चुअली ये कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स है, ये एक मंथली इकोनॉमिक इंडिकेटर है। ये मेजर करता है लेवल ऑफ कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। ये इंडेक्स यूएस 5000 हाउस होल्ड फैमिली के सर्वे पे बेस्ड होता है। इसमें मेजर करते हैं कि इन 5000 हाउस होल्ड्स का सेंटीमेंट क्या है फ्यूचर इकोनॉमिक कंडीशन पे। इसमें दो पार्ट्स में वो मेजर करते हैं, प्रेजेंट सिचुएशन इंडेक्स एंड एक्सपेक्टेशन इंडेक्स। इसमें स्टडी करते हैं कि प्रेजेंट सिचुएशन इंडेक्स में स्टडी करते हैं कि कंज्यूमर का आउटलुक क्या है करंट इकोनॉमिक कंडीशंस पे एंड बिजनेस कंडीशन एंड लेबर मार्केट कंडीशंस पे। और एक्सपेक्टेशन इंडेक्स इसमें मेजर करते हैं कि कंज्यूमर की क्या एक्सपेक्टेशंस या आउटलुक है इकोनॉमिक कंडीशंस, बिजनेस कंडीशंस एंड लेबर मार्केट कंडीशंस पे फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए। ओके, तो ये मेजर करते हैं। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस एक लीडिंग इंडिकेटर है क्योंकि ये प्रेडिक्ट करता है फ्यूचर कंज्यूमर स्पेंडिंग कितना हो रहा है, कितना क्या है। ओके, और कंज्यूमर स्पेंडिंग यूएस में 70% का कंट्रीब्यूशन करता है जीडीपी में। तो ये एक वेरी स्ट्रॉन्ग इवेंट है। तो हम देखते हैं जब लास्टली कंज्यूमर कॉन्फिडेंस रिलीज़ हुआ था और उसके बाद जो भी इकोनॉमिक इवेंट रिलीज़ हुए उनका कैसे इम्पैक्ट होता है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस पे। चलो देखते हैं। मैंने एक लिस्ट ऑफ इकोनॉमिक इवेंट्स बनाया है जिससे हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस ये पॉजिटिव में रिलीज़ हो सकता है या नहीं, या निगेटिव रिलीज़ हो सकता है। ओके, ये देखिए 28 का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस में ये पॉजिटिव में रिलीज़ हुआ था, बट उसके बाद जो न्यूज़ रिलीज़ हुए इकोनॉमिक यूएस इकोनॉमिक इवेंट्स, इसमें मेजरली जो न्यूज़ कंज्यूमर कॉन्फिडेंस को सपोर्ट करते हैं वो निगेटिव में रिलीज़ हुई है। ओके, तो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कब, जब इकोनॉमी जब स्ट्रांग होती रहती है। बट अगर इकोनॉमिक इवेंट्स अगर निगेटिव में रिलीज़ होती है या फिर मिक्सचर होता है, तो फिर कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इतना स्ट्रांग रिलीज़ नहीं होगा, या तो फिर निगेटिव में रिलीज़ होगा। तो हम देखते हैं जो 7 जून को जो यूएस अनएम्प्लॉयमेंट रेट रिलीज़ हुआ है ये 4% रिलीज़ हुआ है। इसका मतलब ये निगेटिव में है प्रीवियस से। और ये जो नॉन फार्म पेरोल और यूएस एवरेज अर्ली अर्निंग्स है, ये दोनों न्यूज़ पॉजिटिव में रिलीज़ हुए हैं। इसके बाद के जो यूएस जॉबलेस क्लेम 4 वीक एवरेज है, जॉबलेस बढ़ी है, जॉबलेस क्लेम्स बढ़ी है। इसका मतलब ये निगेटिव है फॉर कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। मीन्स का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। ओके, पर्सनल इनकम प्रीवियस इतना ही है, बट प्रीवियस से कम हुआ है, बट एक्सपेक्टेशंस के इतना ही है, बट फिर भी ये एज ए निगेटिव काउंट होगा। रिटेल सेल्स
ये कम हुआ है, ये 0.10% आ गया है। 30 एक्सपेक्टेशंस था, 0.10 आ गया है। और कोर सीपीआई जो जून में रिलीज़ हुआ था अभी, तो वो 0.20% हुआ है, मतलब 30 से 20 हुआ है, मतलब सीपीआई कम हुआ है। तो ये एक निगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। और यूएस कोर पीसी पर्सनल कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, ये भी निगेटिव में रिलीज़ हुआ है। और इसमें जो एग्जिस्टिंग होम सेल्स है वो पॉजिटिव रिलीज़ हुआ है। और उसके बाद न्यू होम सेल्स निगेटिव आया है, मतलब न्यू बाइंग हो ही नहीं रहेगी क्योंकि इनकम नहीं बढ़ा है। ओके, हाउसिंग स्टार्ट्स भी निगेटिव में है। बिल्डिंग परमिश निगेटिव। मिशिगन कंज्यूमर सेंटीमेंट भी निगेटिव में है। सिर्फ यूएस आईएसएम और ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर, ये दो न्यूज़ पॉजिटिव में है। अगर आप देखेंगे ड्यूरेबल गुड्स, ये प्रीवियस से भी कम है बट एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है, इसीलिए ये पॉजिटिव में है। अगर ओवरऑल हम देखेंगे तो ये बता रहा है कि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस निगेटिव में आ सकता है। तो ये सारे इवेंट्स देखकर ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस प्रीवियस से कम आ सकता है। और अगर एक्सपेक्टेड से कम आ जाता है तो यूएसडी पर स्ट्रांगली डाउनवर्ड मूवमेंट हो सकता है। ये मेरी तरफ से किसी भी तरह की टिप्स नहीं है दोस्तों, ये या सिग्नल नहीं है, ये जस्ट एक एजुकेशनल पर्पस के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, जिससे आपका जो नॉलेज है बढ़ा सके और आप ये इसे यूज़ कर पाए। ओके, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच वीडियो एंड तक देखने के लिए। बाय बाय।